जैसा कि आप सभी को पता है, सिलेक्शन की गारंटी वाली सीरीज़ में कट ऑफ एनालिसिस जोर तौर पे चल रही है। एकदम डिटेल कट ऑफ एनालिसिस बीएचयू को जो स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं लाया हूं आप लोगों के लिए जितने भी कैंपसेस हैं, चाहे एफिलेटेड कॉलेज हो, चाहे मेन कैंपस हो, चाहे महिला महाविद्यालय हो, हर एक सब्जेक्ट की कट ऑफ, चाहे आप वोकेशनल कोर्स टारगेट कर रहे हो, चाहे आप बीटेक हो, आईएमएस टारगेट कर रहे हो, आईएमएस बीएचयू जो मेडिकल के 2 कोर्सेज थे, या फिर आप बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप हो, चाहे बीएससी बायो ग्रुप हो, चाहे बीकॉम के कोर्सेज हों, चाहे आर्ट्स के हों, सोशल के हों, चाहे बीएलएलबी हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, हर एक कोर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। आपकी मिनिमम कितनी कट ऑफ जा सकती है, इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत कुछ डिसाइड कर पाओगे। पहली चीज़, प्रेफरेंस शीट का थोड़ा आइडिया लगेगा, आपके कितने नंबर आ रहे हैं, तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं, लाइक मेन कैंपस की कितनी है, तो आपकी एफिलेटेड में कितनी गई है, वो सारा डाटा आपको पता लग जाएगा। तो मेरी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। इन वीडियोज़ को बनाने में लगता है टाइम बहुत ज़्यादा, 2 घंटे। तो आप 2-3 काम कर दिया करें। एक वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर कर दिया करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लिया करें। काउंसलिंग में बहुत हेल्प करूंगा आपकी। तो सबसे पहले मैं अगर बात कर लेता हूं वोकेशनल कोर्सेज के लिए, तो वोकेशनल कोर्स आपका आरजीएससी कैंपस में चलता है और इसकी जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ जो है 406 गई है। वहीं ईडब्ल्यूएस ओबीसी बात करें तो 394 और एससी की बात करें 354, एसटी की बात करें 350 के ऊपर ये मिनिमम कट ऑफ रहने वाली है। ये राउंड 4 की कट ऑफ है, मैं आपको बता देता हूँ। ये राउंड 4 की कट ऑफ है। इसके बाद स्पॉट राउंड वगैरह आते हैं, वहाँ पे सीट बहुत कम होती हैं। स्पॉट राउंड की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, कट ऑफ प्लेलिस्ट चेक कर लो, उसमें बहुत कुछ डिटेल में मैंने बता रखा है, ठीक है। वहीं बात करें बीटेक, अगर आप लाइक यहाँ पे आपकी 750 में से कट ऑफ बनेगी, पीसीएम वाले स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। आज मार्कर चल रहा है, अच्छी बात। तो आउट ऑफ 750 420 मिनिमम मार्क्स, 400, 270 और 159 ये है मेन कैंपस, ठीक है। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर 2 हैं, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी। इतने मार्क्स हैं तो आपको दोनों ही अवेल कर जाएंगे, दोनों ही मिल जाएंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं आपके दो कोर्सेज आईएमएस बीएचयू में चलते हैं। इसमें भी जो कट ऑफ बनती है वो आउट ऑफ 750 बनती है, ठीक है। तो 630 आउट ऑफ 750, क्योंकि आईएमएस बीएचयू में चलते हैं तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स हो जाता है, क्योंकि नीट वाले स्टूडेंट कई बार इन कोर्सेज को टारगेट करते हैं। 600 आपकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, 465 आपकी एससी के लिए, एसटी के लिए आपकी 450। फिर हम बात करते हैं बीएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट, क्योंकि ये बहुत मेजर क्राउड होगा जो टारगेट कर रहे होंगे, तो उनके लिए मैं ज़रा डिटेल में थोड़ा चलता हूँ। अगर आप स्टैट्स और अगर आप सीएस टारगेट कर रहे हैं तो आपकी कट ऑफ 500 के ऊपर जाएगी, ये आप ध्यान रखना। 500 किसके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी है तो आप 470 रहना पड़ेगा, और एससी एसटी के लिए आप एससी के लिए 400 प्लस मान सकते हैं, एसटी के लिए 350 प्लस। लेकिन अगर आपको सिर्फ एडमिशन चाहिए कि हमें भैया हमारा मिनिमम मार्क्स आ रहा है, हमें बस एडमिशन करवा दो किसी भी तरीके से, तो भाई एडमिशन के लिए मैंने लिख रखी है, रेगुलर राउंड की कट ऑफ है, रेगुलर सीट है, आपको 400 नंबर 750 में से चाहिए मिनिमम। अगर देखो जैसे ये मेन कैंपस की है, एमएमवी में होगा तो आपका हो सकता है 390 तक पे भी हो जाए, ठीक है। अगर आप पेड सीट करेंगे तो हो सकता है 385 तक पे भी हो जाए, लेकिन 380 के नीचे नहीं जाना है। आप काउंसलिंग में किसको पार्टिसिपेट करना है? तो काउंसलिंग में अगर आपके 360 नंबर तक हैं तो काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें एज अ जनरल कैंडिडेट। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करूं तो 380 मेन कैंपस, इसका मतलब एमएमवी वगैरह की कितनी गई होगी? 370 के आसपास भी गई होगी। वहीं 254 आपकी एससी कैटेगरी के लिए, एसटी के लिए 165, एसटी कैटेगरी के लिए इससे भी कम गई है, 150 तक पे भी कोर्सेज जो हैं अलॉट हो गए हैं, ठीक है। तो ये मैंने कॉम्बिनेशन कौन सा लिया है? फिजिक्स के साथ आपका अर्थ साइंस कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन की जो कट ऑफ है वो सबसे कम गई थी। और भी कॉम्बिनेशन है, जैसे आपका फिजिक्स के साथ जियोग्राफी वगैरह देख सकते हैं, इन कॉम्बिनेशंस में कट ऑफ कम जाती है। वहीं मैंने एक आपका बीएससी बायो का कॉम्बिनेशन ले रखा है, बीएससी बायो का, ठीक है। तो बीएससी बायो का कॉम्बिनेशन क्या है? आपका जियोग्राफी विद अर्थ साइंस। मान लो किसी स्टूडेंट को बस एडमिशन चाहिए, एज अ बीएचयू का टैग चाहिए, है ना। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हमेशा कोर्स को प्रियोरिटी दो, कॉलेज से क्या ही हो जाएगा भाई अगर आप अपनी कोर्स में ही अच्छा नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो देखो आपकी 515 आउट ऑफ 750 गई थी, तो एडमिशन चाहिए तो भाई जनरल कैंडिडेट को इतने पे मिल रहा है, ठीक है। एमएमवी में टारगेट करेंगे तो हो सकता है 505 तक मिल जाए, 510 तक मिल जाए, पेड करेंगे तो हो सकता है 500 तक मिल जाए। तो जनरल कैंडिडेट के लिए ये चीज़ें चलती हैं। कई बार आपका 490 तक पे भी हो सकता है अगर कट ऑफ सडनली डिक्रीज करती है, ठीक है। वहीं बात करें आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी तो 491 है ना, मान के चल सकते हैं 495 अप्रॉक्स। 386 आपका एससी के लिए, एसटी के लिए अगर देखेंगे तो 360 मिनिमम कट ऑफ गई थी।
तो मैंने आपको चीज़ें बता दी कैसे क्या आपको रखना है, एमएमवी में हो चाहे एफएमसी में हो, इसके अलावा कहीं भी ये कोर्स अवेलेबल नहीं है। वहीं हम बात करें केमिस्ट्री विद बॉटनी मेन कैंपस, तो भाई केमिस्ट्री विद बॉटनी मान लो केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी, जूलॉजी बॉटनी की इससे ज़्यादा हाई जाती है, जूलॉजी की बहुत ज़्यादा हाई जाती है, 600 के ऊपर जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए एडमिशन चाहिए तो हम केमिस्ट्री के साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। देखो यार, जब नंबर कम आते हैं ना तो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। 567 मिनिमम गई थी आपकी आउट ऑफ 750 में, 545 EWS और OBC के लिए, 411 SC के लिए और 366 कितनी ST के लिए। लेकिन पेड सीट की बात करें तो 540 पे हो गया था। तो देख सकते हैं यहाँ पर लगभग ठीक ठाक नंबर का डिफरेंस, 27 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ये कई बार और सडनली डिक्रीज़ कर जाता है, और इस बार आपके 2 नए कॉम्बिनेशन जुड़े हैं तो कट ऑफ और डिक्रीज़ देखने को मिल सकती है। वहीं बात करेंगे 530, 410 आपकी और 360, ये पेड सीट है, पेड सीट है। अगर हम बात करेंगे वहाँ पर आपकी एमएमवी में तो आपकी 550 पे भी आपको जनरल के अलॉटमेंट देखने को मिलेंगे, आपको 530 तक पे भी सीट मिल जाएगी एमएमवी में। ठीक है, ठीक ठाक कोर्सेज मिल जाएंगे। जैसे आप केमिस्ट्री के साथ होम साइंस अगर करना चाहें तो वो कोर्सेज मिल जाएंगे। तो देखो इसमें किसको पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, आपके 490 के ऊपर हैं या 480 भी हैं, तो काउंसलिंग में एक बार आपको चांस ले लेना चाहिए। हम CVT एग्जाम दे के आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, BHU अगर मिल जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। और सडनली कई बार कट ऑफ डिक्रीज देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पे 165 लिखा है, कई बार ऐसा देखा गया है कट ऑफ सडनली डिक्रीज कर गई है स्पॉट राउंड में खासकर, क्योंकि इन कैटेगरी के स्टूडेंट जो है ज़्यादा कॉम्पिटिट करते नहीं हैं, ये रीज़न है। वहीं एग्रीकल्चर की बात करें तो 625 आपकी राउंड 4 की कट ऑफ, FMC की 605 आपकी, 522 SC और ST कैटेगरी के लिए 541। ठीक है, वहीं हम बात करें पेड सीट FMC में, पेड सीट तो भाई 604 पे हो गया। देख सकते हैं डिफरेंस, मतलब 600 नंबर भी आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं सेफ हो एग्रीकल्चर, आप ये नहीं कह सकते कि एग्रीकल्चर नहीं मिलेगा। ठीक है, वहीं 590 आपका गया है RGSC में। ठीक है, तो RGSC कुछ बुरा नहीं है भाई, साउथ कैंपस है, मिर्ज़ापुर में लोकेटेड है, हॉस्टल सबको मिलता है, तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रेफरेंस शीट कैसे हम किस ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं सब्जेक्ट्स को, हमें आइडिया है या नहीं। जैसे फर्स्ट टाइम जब मैं कर रहा था तो मुझे भी आइडिया नहीं था, मैंने भी किसी की हेल्प ली थी। काउंसलिंग में कैसे आप चीज़ें कर रहे हो, कब पेड सीट फिल कर रहे हो अपनी प्रेफरेंस शीट में, ये सारी चीज़ें, लेकिन इसकी चिंता आपको नहीं करनी है, मैं आपको गाइड करूंगा मात्र 99 रुपये में। आप मेरी काउंसलिंग ग्रुप में लगभग 60 के आसपास मेंबर जुड़ चुके हैं, बहुत सारे मेंबर जुड़ रहे हैं बहुत स्पीड से, और हो सकता है प्राइस इन फ्यूचर इंक्रीज़ कर जाए, बट अभी के लिए 99 है, तो जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। और ईमेल ID पे, इंस्टाग्राम पे, आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, आप DM कर देना मुझको इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो 596 आपकी कट ऑफ गई थी किसकी, EWS OBC की, और 511 आपकी मेन कैंपस की, ये पेड सीट की कट ऑफ है। तो इससे आपके मान लीजिए अगर कि कोई स्टूडेंट है 590 वाला, तो वो भी जो है पार्टिसिपेट ज़रूर करे, कई बार क्या होता है, अभी जैसे स्पॉट राउंड 1 आता है, 2 आता है। ठीक है, अगर आपको रेगुलर में कोई सीट मिली, मान लो जियोग्राफी मिल गया, अब आपको जियोग्राफी नहीं करना है तो आप विड्रॉल कर लो, विड्रॉल करने के बाद फिर आप वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो स्पॉट में। लेकिन थोड़ा सा रिस्क ये रहता है कि स्पॉट में हमेशा मिलती नहीं है, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि एग्रीकल्चर में 604 से घट के 500-600 तक सीट मिल गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पे नए रजिस्ट्रेशन भी हो सकते हैं। जब नए रजिस्ट्रेशन होते हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट नए पार्टिसिपेट करते हैं, तो कई बार कट ऑफ इंक्रीज़ हो जाती है। अब बात कर लेते हैं BA LLB। तो BA LLB की अगर मैं बात करूँ तो जनरल कैंडिडेट राउंड 4 रेगुलर की सीट 366, EWS OBC 350, और इस बार BA LLB में कट ऑफ डिक्रीज़ देखने को मिलेगी, है ना, 5 से 10 नंबर दिखने को मिल सकते हैं। उसका रीज़न बताए दे रहा हूँ भाई, 104 सीट हो चुकी हैं और पहले कुछ 74 के आसपास सीटें हुआ करती, तो ठीक ठाक सीटें बढ़ गई हैं। तो जब सीटें बढ़ती हैं तो भाई कट ऑफ थोड़ा सा डिक्रीज़ देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे। SC कैटेगरी के लिए 312 और ST के लिए 252। मेन जो चैलेंज है भाई वो इनका है, आपके लिए थोड़ा ज़्यादा कठिन है परिश्रम। तो देखो, अगर जिनके भी 330 के ऊपर है ना, जनरल है, EWS है, OBC है, तो आप फिल कर देना, अगर नहीं मिलेगा तो सोशल के सब्जेक्ट ले लेना, बहुत सारे स्टूडेंट ये करते भी हैं। अब मेन कैंपस सोशियोलॉजी है ना, सोशियोलॉजी विद हिस्ट्री कॉम्बिनेशन, तो आपकी ये कट ऑफ जो है आउट ऑफ 500 है, ये भी आउट ऑफ क्या थी, 500 थी। एक लैंग्वेज प्लस GAT आपका चाहिए होता है, लैंग्वेज के 100% मार्क्स ऐड होंगे। ठीक है, बिल्कुल डाउट में मत रहना। 305 मिनिमम, यही वो सब्जेक्ट है जिसकी सबसे कम कट ऑफ गई थी मेन कैंपस में। तो भाई 300 तक नंबर हैं तो आपको मेन कैंपस में सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट मिल सकते हैं, इससे कम नहीं जाएगा। ठीक, EWS OBC 300, SC का 266, ST का 233।
ठीक है। अब वहीं हम बात करेंगे आपका आर्य महिला पीजी कॉलेज, ठीक है। तो ये मैंने एफिलेटेड की सबसे कम सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट की लिख रखी। इतना डिटेल एनालिसिस कोई नहीं देगा, बहुत मेहनत लगती है, तो भाई वीडियो को थोड़ा सा आप देखा करो, है ना। ये एवरेज वॉच टाइम जब मैं 2 मिनट देखता हूँ और वीडियो है 14 मिनट की, तो बहुत दुख होता है मुझे, क्योंकि मेरी मेहनत ख़राब जाती है 2 घंटे, है ना, बनाने में लगता है। तो देखो 220 मिनिमम, ठीक है, 203 आपकी EWS OBC, 130 110, तो समझ रहे हैं, मतलब आप इतने तो आराम से आ जाते हैं यार, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और आपको सिर्फ एडमिशन चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे आर्ट्स के सब्जेक्ट 277 जनरल कैंडिडेट, मेन कैंपस की कट ऑफ, फिलॉसफी विद संस्कृत मिला है, यहाँ पे आपका फिलॉसफी मिला है, यहाँ पे भी फिलॉसफी मिला है। तो ये आप एफिलेटेड कॉलेज की देखेंगे तो 170 नंबर, मतलब यार देखो अगर तुम्हारे 120 के ऊपर नंबर हैं, ठीक है, 120 है या 100 भी है, मैं कह रहा हूँ 100 भी हैं, तो आप EWS OBC और जनरल कैटेगरी से हैं तो आप पार्टिसिपेट कर लेना, बाद में हम देखा जाएंगे, सीट अलॉट हो जाती है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। एफिलेटेड में भी ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा देखो फीस नहीं है, लेकिन ये है पर सेमेस्टर आपकी कुछ पड़ती है, ठीक है। और बाकी आर्ट्स में 1150 है रेगुलर राउंड की, पेड की देखेंगे तो 7150 है, ठीक है। तो ये EWS OBC 256, SC की 235 और ST की 190 मैंने बता दिया है। वैसे MMV की देखेंगे तो 262 गई थी, 250 EWS OBC कैटेगरी के लिए, 230 180। यहाँ पर आप देख सकते हैं एफिलेटेड में, तो भाई जिनको एडमिशन लेना है बिंदास, अगर आप BA टारगेट कर रहे हो तो एफिलेटेड में सब लोग फिल कर लेना, चांसेस बन सकते हैं, कब किसकी कट ऑफ सडनली डिक्रीज कर जाती है कुछ पता नहीं लगता है ना एफिलेटेड में। और एफिलेटेड में स्पॉट में बहुत एडमिशन होते हैं, क्योंकि एफिलेटेड में सीट बहुत ज़्यादा है और सीट वैकेंट रह जाती हैं। जब सीट वैकेंट होती है तो भाई कोई ना कोई तो एडमिशन लेगा ही ना, तो उसमें आप भी हो सकते हो, है ना। मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल से यार बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हों, मतलब दिल से ख्वाहिश है मेरी, है ना, होंगे भी। जनरल कैटेगरी BCom 536 कट ऑफ बनेगी आउट ऑफ 750। इसमें आपका 2 डोमेन प्लस 1 GAT रिक्वायर है, कट ऑफ 750 में से बनेगी, 536 गई है मेन कैंपस की, ठीक है। और रेगुलर सीट BCom ऑनर्स, वहीं हम बात करें आपका 501 EWS OBC, 413 आपकी गई है और 377 ST कैटेगरी की। अब बात कर लेते हैं RGSC में, ठीक है। RGSC में तो 473 कट ऑफ गई है, EWS OBC 450, SC कैटेगरी के लिए 326, ST कैटेगरी के लिए 150। ये आपकी एफिलेटेड कॉलेज की है मिनिमम कट ऑफ जो मैंने लिखी थी BCom ऑनर्स के लिए। तो BCom के लिए 463, 427, 246 और 130। तो किसको पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो मैं आपको एक सजेशन ये दूंगा कि अगर जैसे फीमेल कैंडिडेट हैं तो एफिलेटेड में आपको मिल जाएगा। DAV PG की जो कट ऑफ है वो लगभग आपकी 460-70 के आसपास रहती है, 460 के आसपास। तो अगर आपका 440 स्कोर है या इससे ऊपर है या 435 से है तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट करिए काउंसलिंग में, है ना। आपके मौके बन सकते हैं, आपके चांसेस बन सकते हैं, पेड सीट वगैरह हर चीज़ भर देना तो भाई मौका बन जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं, है ना, मेन कैंपस टारगेट कर रहे हैं और आपके 350 के आसपास मार्क्स हैं तो आप फिल कर देना, हो सकता है चांस बन जाए पेड वगैरह में। बाकी अगर आप इधर से हैं तो 200 प्लस भी मार्क्स हैं तो आप ज़रूर एफिलेटेड तक पहुंच सकती हैं या पहुंच सकते हैं। DAV PG कॉलेज में कोएड है, दोनों लोग पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी आपके पास क्या है, अभी आपके पास है प्रेफरेंस शीट को अच्छे से समझो, थोड़ा डिटेल एनालिसिस आप भी देखो, जो मैं कट ऑफ की PDF वाली वीडियोस बनाता हूँ वो मेरी देखो, उनमें आपको और आइडिया लगेगा कि हर एक कैटेगरी की, हर एक कॉम्बिनेशन की कट ऑफ कितनी जाती है। और कट ऑफ की वीडियोस में और भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए लाऊंगा, और आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट में बताना, कोर्स बताना, कैटेगरी बताना, आपको रिप्लाई मिलेगा बहुत ही जल्दी। बाकी काउंसलिंग और प्रेफरेंस शीट बिल्कुल मिस मत करना, 99 में है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ज्वाइन कर लोगे। मैं 1-to-1 गाइडेंस उसमें मैं खुद दे रहा हूँ, आपको मेरे रिप्लाई मिलेंगे, एक ग्रुप में ऐड करूँगा, वहाँ पे भी काउंसलिंग चलती है। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से स्मूथ तरीके से हो जाएंगी।